नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली जो चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि निफ्टी जो है वो मंथली आरएसआई में वार्निंग साइन दे रहा है। ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ठीक है, क्या है सारा मामला, ठीक है, और क्या हुआ है जब जब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर आरएसआई ने वार्निंग सिग्नल दिया है। ठीक है, तो क्या कोई बड़ा करेक्शन आया हुआ है, क्या है मार्केट में वॉलेटिलिटी किस तरीके से आई है। सबसे पहले आप यहां देखो, ठीक है, आपके सामने निफ्टी का चार्ट रखा है। अब ये जो चार्ट है ना वो मंथली चार्ट है। ठीक है, हर एक कैंडल मंथली है। और यहां आप देख सकते हो कि ये जो आरएसआई इंडेक्स है, आरएसआई जो इंडिकेटर है, ठीक है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ 83 के ऊपर आरएसआई देखने को मिल रहा है। ये ओवरबॉट सिचुएशन में दिखता है। जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है उतना बड़ा मोमेंटम मिलता है। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखो, आरएसआई 80 के ऊपर जब जब जाता है तो मार्केट ओवरबॉट सिचुएशन में चला जाता है, और जिसकी वजह से आने वाले ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं एक मार्केट में डिप आता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, आप देख लेना चार्ट पे। ठीक है, जो दिख रहा है वही मैं बोल रहा हूं। ठीक है, कि 80 के ऊपर आरएसआई है, जो कि एक वार्निंग सिग्नल है निफ्टी के लिए। पर यहां एक चीज और है कि अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये जो मंथली चार्ट है, ठीक है, मंथली चार्ट के सामने यहां जो आरएसआई है वो 72 के ऊपर है। ठीक है, मतलब यहां आप साफ देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंपेयर अगर हम करें तो जो बैंक निफ्टी है वो अभी भी ओवरबॉट नहीं है, पर निफ्टी जो है वो ओवरबॉट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 83 के ऊपर रहना थोड़ा वार्निंग साइन देता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला साइन है, हमें थोड़ा ध्यान रखना है। मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ओवरबॉट है। दूसरी चीज यह है कि ये भाई साहब जो है, आप जानते हो, जो क्रिस वुड है, जो जाने माने दिग्गज है। ठीक है, और इन्होंने भारत के ऊपर जो वेटेज है वो वेटेज कम किया है। क्यों किया है? ठीक है, क्रिस वुड ने भारत के वेटेज को कम किया लेकिन चीन के वेटेज को बढ़ाया। अब सारा जो खेल है, अब एफआईएस का जो नजर है ना, नजर कहीं ना कहीं जो चीन के ऊपर देखने को मिल रहा है। चीन का जो वेटेज है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि शेयर बाजार में अब आगे क्या हो सकता है। क्या कोई हमारे इंडियन मार्केट से जो एफआईएस है वो पैसा निकाल के कंटिन्यू करेंगे चाइना की तरफ, या कोई फिर से कोई बड़ा गेम है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कोई ट्रैपिंग है, आपको ऐसा दिखा रहा है कि भैया मार्केट में से पैसा चाइना की तरफ जाएगा, उसके बाद सब लोग निकलेंगे और उसके बाद फिर से जो एफआईएस है वो फिर से एंट्री मार लेंगे। क्या है मामला, सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। उससे पहले उससे पहले मैं एक आपको और रिक्वेस्ट, एक अपडेट है वो दे देता हूं। देखो, बैठक जो होने वाली थी आरबीआई की, आपको पता है आरबीआई की बैठक में तीन जो सदस्य थे, तीन जो मेंबर थे, ठीक है, पॉलिसी मेकर में जो तीन मेंबर्स की जो सिलेक्शन होने वाली थी वो नहीं हुई थी। तब तक मार्केट में यही खबर निकल के आ रही थी कि जब तक इनकी जो सिलेक्शन नहीं होती है तब तक हो सकता है आरबीआई की तरफ से कोई भी एमपीसी मीटिंग में, ठीक है, कोई भी रेट कट के ऊपर कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकता है। पर यहां आरबीआई ने एक इंपॉर्टेंट एक्शन लिया है और ये तीनों जो सदस्य की जो बैठक है, ठीक है, उनका सिलेक्शन कर लिया है। तो अब देखो ना, 9 तारीख को एमपीसी की मीटिंग है आरबीआई की। ठीक है, तो अब फिर से ये विंडो ओपन होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये जो क्राइटेरिया था जिसकी वजह से जो रेट कट था वो थोड़ा नेगेटिव साइड जाता हुआ देखने को मिल रहा था कि हो सकता है ना हो, पर अब ये तीन सदस्यों का सिलेक्शन हो चुका है। तो अब क्या करता है आरबीआई वो देखने वाली चीज रहेगी। अब देखो, यहाँ एक और सवाल है कि क्या एफएनओ के रूल की वजह से बाजार में कोई गिरावट आएगी क्या। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से सेबी ने जो एफएनओ का रूल बनाया, ठीक है, तो क्या उसकी वजह से निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या कोई अदर इंडेक्स में कोई भी नेगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा? क्या एफआईएस जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करने वाला है? ठीक है, और यहाँ एक चीज और भी समझेगी कि गैप अप और गैप डाउन में हमें क्या करना है।
ठीक है, अगर कल कोई गैप अप और गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक देख लिया है, लाइक दबाना भूल गए हो तो लाइक जरूर दबा देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ आरएसआई देखो। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझ लेना। ठीक है, आरएसआई अगर हम देखें तो यहाँ एक रेंज में पर ऑलमोस्ट 80 के आसपास आता है ना, यहाँ से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या उस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलता है, रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, तो वीकली के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आरएसआई जो है वो 70 के ऊपर है। ठीक है, पर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे, देखो ये है मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, यहां सारा का सारा एक एक कैंडल मंथली टाइम फ्रेम का है। ठीक है, और यहां से कंटिन्यूसली शूटअप देखने को मिला है। अब यहाँ जो आरएसआई है, अभी देखो निफ्टी खड़ा है 25,790 के पास, और आरएसआई लेवल जो है यहाँ आप देख सकते हो कि ओवरबॉट सिचुएशन में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। 83.04 तक आरएसआई लेवल आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये एक पहला एक साइन है। ठीक है, कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज सामने आ रही है कि मंथली बेसिस अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां मार्केट जो है वो ओवरबॉट होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, ये पहली चीज। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ जो आरएसआई है ना वो 60 के ऊपर है, मतलब अभी भी इतना कुछ दिक्कत वाला नहीं है। ठीक है, हाँ अगर 75 to 80 आता ना तो फिर कुछ वैसा मामला होता कि हाँ भैया कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पर मंथली बेसिस मार्केट ओवरबॉट है। ठीक है, डेली बेसिस और वीकली बेसिस अभी भी थोड़ा बहुत जगह बचा है। ठीक है, ये चीज सबसे पहली आपके सामने मैंने रखी है। अब देखिए अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो यहां मैंने आपके सामने कुछ मूविंग एवरेजेस है वो इंप्लीमेंट किए हैं। ठीक है, ये बेसिकली 20 है, ये सॉरी 10 डेमा है। ठीक है, वो ये 20 है और ये 50 है। ठीक है, तो तीनों के तीनों जो मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर है। पर जो 10 डेमा जो है आ रहा है वो है 25,160 के आसपास। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जो फर्स्ट 10 डेमा जो निकल के आ रहा है वो इस लेवल के आसपास निकलता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चर आपको अलग देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट यहां से रैली किया। ठीक है, उसके बाद यहां से 26,200 250 के आसपास से एक रिवर्सल घुमाया मार्केट। ठीक है, और ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग थी वो इस लेवल के आसपास करी थी। और प्रीवियस जो ट्रेडिंग सेशन था उसकी जो क्लोजिंग है ना वो 10 डेमा के नीचे है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज निकल के आ रही है कि देखो 10 डेमा जो है वो एक मोमेंटम चीज होती है। ठीक है, इसके ऊपर जितना सस्टेन करता है ना मोमेंटम मिलता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां जिस तरीके से सस्टेन किया, ठीक है, 10 डेमा के ऊपर जैसे सस्टेन किया उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, यहां से यहां तक का मोमेंटम आया, मतलब ऑलमोस्ट 25,000 से लेके 26,250 तक, मतलब निफ्टी में आप कैलकुलेट करेंगे तो 1200 पॉइंट का मोमेंटम आया हुआ है उस 10 डेमा के ऊपर से। अभी मार्केट 10 डेमा को टच करके उसके नीचे क्लोजिंग भी किया है। अब देखो यहाँ 20 डेमा जो है अगर मार्केट 10 डेमा के नीचे रहता है, ठीक है, तो फिर यहाँ जो 50 डेमा जो है ना वो आता है 25,535 के लेवल के ऊपर। तो उसके बाद फिर जितना इस 10 डेमा के नीचे रहेगा उतना यहाँ से ये लेवल तक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर बुल्स को कंट्रोल भी फिर से अगेन लेना है ना तो इस लेवल को 10 डेमा को 25,890 के लेवल को सस्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, 25,890 और 25,900 के लेवल को। ठीक है, तभी कुछ 10 डेमा जो है वो फिर से एक रिगिन होता हुआ देखने को मिलेगा और उसके बाद फिर से एक अपवर्ड जर्नी होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझा दिया मार्केट का। अब देखिए यहाँ कुछ लेवल्स के बारे में बात करने वाला है। कुछ मेरे जो लेवल्स है वो लेवल्स में शेयर करने वाला हूँ, जो कि मैं डेली करता हूँ, डेली लोग पसंद भी करते हैं। तो देखो अब यहाँ जो चीज है, ठीक है, सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है वो लेवल यहाँ हमें थोड़ा ध्यान देना है। कौन सा लेवल है? 25,740 का लेवल।
इस लेवल के नीचे सबसे पहले अगर रहता है, ये चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ कहीं भी ओपन हो जाता है और इसको काटता है ना, ठीक है, तो यहाँ से हमें जो जर्नी देखने को मिल सकती है वो यहाँ से हमें 25,690 की जर्नी देखने को मिल सकती है, और उसके बाद 25,660 तक का लेवल देखने को मिल सकता है निफ्टी में। ठीक है, इसके नीचे ये दो मेजर लेवल है वो ओपन हो सकते हैं, ये पहली चीज। ठीक है, अब यहाँ ना निफ्टी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बार बार एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को बार बार जो निफ्टी है वो फॉलो कर रहा है, और जब जब मार्केट आता है यहाँ से रिवर्स हो रहा है, ठीक है, रिजेक्शन ले रहा है। तो देखो यहाँ से एक ही चीज है, अब मार्केट को इस तरीके से जाना पड़ेगा। ठीक है, अब या तो इसको यहाँ से ब्रेकआउट करना पड़ेगा, या तो यहां से फिर से रिजेक्शन लेके इधर आना पड़ेगा। दो ही रास्ते इसके पास खुले हैं। अब दोनों रास्ते में मैंने आपको ये लेवल तो बता दिया है कि इस लेवल के ऊपर मेरी नजर है। ठीक है, यहाँ इस लेवल टू लेवल चलने वाला हूं मैं। ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ ना 25,830 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इस लेवल के ऊपर जितना निफ्टी सस्टेन करेगा, ये चीज ध्यान रखना, जितना सस्टेन करेगा ना इसके ऊपर, उतना चांसेस बन जाएगा कि निफ्टी जो है वो 25,880 तक जा सकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है कि इस लेवल के ऊपर, ठीक है, अगले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि थर्सडे को अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, ठीक है। अब सस्टेन में काफी लोगों के सवाल रहते हैं कि सस्टेन को कैसे समझे। देखो 5 मिनट का कैंडल होता है, ठीक है। अब 5 मिनट का कैंडल यूज करते हो तो फिर ऐसा नहीं होता है कि 5 मिनट की कैंडल हो गई चलो कूद गए, ऐसा नहीं होता। 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो क्लोज होने दो, ठीक है। उसके बाद अगली जो कैंडल होती है वो भी इसके ऊपर होल्ड कर लेती है, और या तो इसके हाई के ऊपर काटती है और होल्ड करती है, तो उसको सस्टेन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया टच कर दिया, ये कोई कबड्डी का गेम नहीं है। ठीक है, ये वो नहीं है, कबड्डी का प्लेयर यहाँ नहीं चलता। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, आपके लेवल मैटर करते हैं। आप जैसे ही छूने के बाद सीधा कूद जाओगे तो आपके साथ ट्रैपिंग होनी ही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो लोग फॉलो करते हैं ना उनको पता है किस तरीके से इसमें मोमेंटम मिलता है लेवल्स में। ठीक है, और काफी लोग पसंद भी कर रहे हैं, और उस उनके लिए मैं तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ 25,830 के ऊपर सस्टेन करता है तो मेरा मानना ऐसा है कि यहाँ से जो निफ्टी है वो यहाँ तक 25,880 का लेवल भी ओपन हो सकता है इसके बाद, और इसके ऊपर जाएगा ना उसके बाद कुछ जो बुल्स है वो बुल्स एक एग्रेसिव मोमेंटम करते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद उनका जो नजर रहेगा ना वो 26,000 के ऊपर रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ ना ये चीज ध्यान रखना, ये जो रेंज है इस रेंज का क्या खेल है भाई, ये समझ लो। देखो 25,690, ठीक है, ये जो लेवल है ना 25,690 का लेवल, इस लेवल के ऊपर जितना रहेगा, ठीक है, तब तक तो वेल एंड गुड है। देखो 25,660 इस रेंज के आसपास कहीं भी मिलता है। 25,660 को काटना नहीं चाहिए, अगर इसको काटता है तो और एक वीकनेस आती हुई देखने को मिल सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं भी इस रेंज के आसपास आती है, 30 पॉइंट की आसपास के रेंज में, और 25,690 के आसपास रहता है निफ्टी, तो एक बार जो बुल्स है ना वो यहाँ से रिवर्स करवाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर इस लेवल के नीचे गया तो फिर जो मामला है वो फिर से बियर एक्टिविटी में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दो मेजर लेवल मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी देखो कुछ भी होगा, कुछ भी मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपको ना टेलीग्राम पे बार बार डेली अपडेट करता रहता हूँ कि वहाँ क्या क्या सिचुएशन है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, सारा कुछ मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ। तो वहाँ डेफिनेटली आपको जुड़ जाना है, क्योंकि वहाँ अगर आप जुड़ जाओगे तो मार्केट में, लाइव मार्केट में आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि भैया इसमें भी जो खेल है वो सेम एज निफ्टी है, पर निफ्टी में ऑलमोस्ट नजदीक है 10 डेमा के, पर बैंक निफ्टी जो है वो 20 डेमा के नजदीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ जो इसको यहाँ से जब क्रॉस किया था ना 10 डेमा को, उसके बाद एक मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम आया भी 51,000 के आसपास, 51,500 के आसपास से यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिला। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट, कितना, 3,000 पॉइंट का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने कैच कर लिया है इस लेवल से।
ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि मार्केट ने फिर से यहाँ 10 डेमा को टच किया, उसके बाद सीधा उसके नीचे क्लोजिंग भी करी। दूसरे दिन भी जो क्लोजिंग आई वो भी उसी के नीचे हमें देखने को मिली है। अब यहाँ अगर आप देखिए तो जो 20 डेमा है, ठीक है, 20 डेमा कहाँ आ रहा है? 20 डेमा आ रहा है 52,614 के आसपास। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना है गाइस, ठीक है, कि ये एक 20 डेमा का लेवल है। यहाँ से एक बार अगर हो सकता है जो बुल्स है वो बुल्स अपनी पकड़ रखने की ट्राई कर सकते हैं 52,614 650 के आसपास। तो थोड़ा हमें यहाँ ध्यान रखना है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अपर से सेलिंग साइड ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब उसके आसपास देखो इस रेंज में ना यहाँ अब एक रेंज ओपन हो चुकी है। कितनी रेंज है? तो 52,614 से लेके 53,600, मतलब ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट की रेंज में रेंज बना दी है। 1,000 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में ओपन होती हुई देखने को मिल रही है। अब देखिए वीकली चार्ट पर अगर देखें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज देखा था। देखो मैंने आपको लर्निंग में सिखाया है ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल जो लोग सीखे हैं ना उसको पता है रिवर्सल कैसा पकड़ा जाता है। देखो यहां से आप देख सकते हो ये जो कैंडल बनी उसके बाद आप समझ सकते हो मार्केट में किस तरीके का सिनेरियो बना है कि नहीं, ठीक है ना। तो कैंडल्स इस तरीके से काम करती है। यहाँ भी आप देख सकते हो कैंडल्स कैसी बनी। यहाँ जो कैंडल बनी है वो पॉजिटिव कैंडल है, मतलब ऐसी कैंडल को अगर डाउन ट्रेंड पे होती है ना ऐसी कैंडल, मतलब अपर साइड से सेलिंग आ रहा है, ठीक है, और नीचे की साइड ऐसी कैंडल बनती है तो समझ लो भैया यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आएगा। उसके बाद देखो यहाँ अप ट्रेंड में अगर ऐसी कैंडल बनती है इन्वर्टेड, ठीक है, तो यहाँ से समझ लो भैया मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो मैंने आपको ऑलरेडी कैंडल्स के ऊपर लर्निंग वीडियो में ऑलरेडी समझाया हुआ है। जो लोग जुड़े हैं ना उनको पता है कि किस तरीके से काम करना है कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें काम करती है, देखो आपके सामने है ना, आप देख सकते हो, ठीक है, इसी तरीके से मार्केट काम करता है, ठीक है। यहाँ कोई देखो मार्केट को ना कंफ्यूज बनाया गया है। मैं आपको रियलिटी बताऊं, मार्केट को काफी कंफ्यूज बना दिया गया है ताकि लोग को बड़ी परेशानी हो रही है। रियलिटी में क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर वाइज समझोगे ना, जो मैं आपको डेली समझाता हूँ कि इस स्ट्रक्चर से ऐसे इस स्ट्रक्चर से ऐसे काम करता है, तो अगर वो स्ट्रक्चर को भी अगर आप समझ लोगे ना तो आपको 80% ट्रेडिंग का नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है ना। यही चीज होती है, बहुत बड़ी चीजें होती है। पर वो क्या होता है भाई, ठीक है, फ्री के वीडियो में अगर हम ये सब बोल देंगे ना तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। अगर यही चीज जो मैंने बताई थी, बहुत कुछ मैंने इसमें बताया था, ठीक है, वही चीज अगर मैं उस एक कोर्स में इंप्लीमेंट करके दिखा दूंगा ना तो लोग 1 घंटे शांति से बैठ के देखेंगे। क्यों देखेंगे? भैया उन लोगों ने पैसा दिया ना, ठीक है, तो वो वसूल करने के लिए देखेंगे, मजा तो उनको गजब का आएगा, ठीक है। पर यहाँ अगर हम फ्री में 30 मिनट का वीडियो भी बना देंगे ना तो उनको उनको क्या कमेंट आते हैं पता है? उनको ऐसा लगे सर वीडियो बहुत लंबा है, ठीक है, थोड़ा कम कीजिए। अगर यही 30 मिनट आप पैसा दे के बैठे होते तो आप क्या ये बोलते? नहीं बोलते, ठीक है। यही रियलिटी है मार्केट की, ठीक है। पर क्या होता है भाई, जैसी जिसकी मर्जी, ठीक है, हम तो अपनी आदत है बोलने की तो बोल देते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे जाता है। देखो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ एक आप देख सकते हो कि यहाँ एक नेगेटिव कैंडल बनाया है सेलिंग का, और उसके बाद यहाँ भी एक नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को मिल रही है। पर यहाँ आप देखो कि 10 डेमा जो है और 20 डेमा जो है, ठीक है, वीकली बेसिस हम बात कर रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 10 डेमा 51,770 के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब यहां से कैसे भी करके एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है, इसके आसपास आप समझ सकते हो कि 52,500 600 ये सब एक सपोर्ट लेवल है। और जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रक्चर ही थोड़ा मतलब होल्ड किया है, पर निफ्टी जो है ना वो थोड़ा ओवरबॉट देखने को मिल रहा है। तो इस चीज का हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब कुछ लेवल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए पिछली बार जब मैंने एनालिसिस किया था तब मैंने आपको ये लेवल बताया था कि 52,800 के आसपास आता है, ठीक है, तो मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है, बुल्स जो है वो रिवर्स कर देंगे मार्केट को। और उसके बाद आपने देखा होगा पिछले ट्रेडिंग सेशन में यहां से जितना मार्केट आया एग्जैक्ट डॉट टू डॉट उसी लेवल के आसपास से मार्केट को रिवर्स करवा दिया गया था, ठीक है।
अब वहां टेलीग्राम पे मैं आपको लाइव अपडेट देता रहता हूँ। देखो मैंने आपको निफ्टी पर भी बताया था कि निफ्टी जो है वो 25,750 तक टच करेगा, ठीक है। और उसके बाद मार्केट वहां 25,900 तक गया था, ठीक है। पर मैंने जो लेवल बताया था कि इस लेवल तक टच करेगा, और उसी दिन मार्केट धीरे 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 उसी लेवल को टच किया, ठीक है। तो ये चीजें होती है। और लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ लेवल्स चाहिए, ठीक है, मैं आपको ना सारे डेटा के साथ में आपको फ्री में लर्निंग देता हूँ, ठीक है। वहां मैं आपको ये सब चीजें फ्री में सिखाता रहता हूँ, ठीक है, कि कौन सी जगह पे बिग वाली आ सकती है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। सपोज 52,940 के ऊपर जितना रहेगा उतना 53,050 तक जाने के चांसेस बढ़ सकता है, ठीक है। 11:30 बजे बताया था। उसके बाद आप देख सकते हो 11 बजे 50 मिनट के आसपास, ठीक है, जो मैंने आपको लेवल बताया था उसी लेवल को टच किया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है वहां में आपको लाइव मार्केट में क्या क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है, वो चीजें देखने को मिलती है। देखो मैंने आपको क्लोजिंग के ऊपर भी बताया था कि 53,100 का सारा खेल है, ठीक है। और बुल्स जो है, ठीक है, ये इसके ऊपर रखेगा तभी कुछ बात बन सकती है, अदरवाइज 52,850 तक ले जाने की ट्राई करेंगे बियर्स। और उसके बाद यहाँ 2:30 के आसपास ऑलमोस्ट उसी लेवल को टच करता हुआ आपको मार्केट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर लाइव मार्केट में अगर आपको फ्री में लेवल्स चाहिए, ठीक है, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां बिल्कुल जुड़ जाना, क्योंकि देखो यहाँ 58,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं, ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री है। ये चीज ध्यान रखना, हमारे नाम से कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई स्कीम नहीं है। कोई मैसेज भी करता है तो वो हम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। हमारा एक ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है, वहीं से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पर ये चीजें सर्च करके नहीं ज्वाइन करनी है, ठीक है, क्योंकि वहां हमारा चैनल नहीं आएगा। ऑफिशियल जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। अब सीधा चलता है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। अब देखो बैंक निफ्टी में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, उसको समझ लो। 52,788, ये लेवल जो है ना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मार्केट रहता है तो मार्केट में बियर एक्टिविटी होती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। मार्केट में एक बार जो सेलिंग प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पर जितना मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है उतना अच्छा, ऐसा ना हो कि सीधा बड़ा गैप डाउन ओपन होने के बाद उसको काटे तो उसका फिर मैटर नहीं रहता, फिर वो लेवल उसी तरीके से काम करना लग जाता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ अपर साइड में एक लेवल जो है उस लेवल पर हमें ध्यान रखना है, क्यों है। देखो इधर अगर आप देखेंगे ना, इधर एक बार सेलर जो है वो सेलर एक्टिव हुआ, उसने यहां तक पटका, ठीक है। उसके बाद बुल्स यहां एक्टिव हुआ, यहां कौन आया, बुल आया। उसने कहां तक ले जाने की ट्राई करी, यहां तक ले जाने की ट्राई करी। क्यों क्यों ट्राई करी, उसका आपको पता होना चाहिए कि यहां बैठा है सेलर, उसका एसएल यहां कहीं भी होगा। तो बुल्स ने ट्राई किया कि भैया इसके ऊपर उड़ाते हैं, अगर उड़ता है तो मार्केट उड़ जाएगा, पर नहीं उड़ा पाए। फिर से सेलर जो है वो एक्टिव हुआ, ठीक है, यहां से मार्केट को इस तरीके से फिर से नीचे लाया, ठीक है। अब इस रेंज के आसपास फिर से बियर का जो जोन है, बियर के जोन के पास फिर से बैंक निफ्टी लाया गया, बियर ने फिर से क्लोजिंग करवा दी। तो सारा खेल जो है ना वो अभी बायर और सेलर का तगड़ा खेल है। और उसकी जो रेंज है वो 52,750 से लेके 53,100 की है। थोड़ी बड़ी रेंज है, पर इस रेंज में अच्छा खासा बायर और सेलर का डाटा देखने को मिल रहा है। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो 53,000 का जो लेवल है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये बुल्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है अचीव करने के लिए, इसको इनको अचीव करना पड़ेगा। और 53,085 के लेवल के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। जितना मार्केट बैंक निफ्टी जो है इसके ऊपर सस्टेन करेगा उतना यहां से एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो सकता है 53,150। उसके बाद 53,170 तक का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में अपसाइड आता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे की साइड एक विंडो में आपको बता देता हूं कि यहाँ क्या स्ट्रक्चर है। देखो भाई
नीचे की साइड ना एक लेवल आपको ध्यान रखना है। देखो 52,788 का लेवल अगर काटता है तो यहाँ से सबसे पहले 52,720 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो 52,610 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो खेल है ना, ये खेल जो है वो काफी निराला खेल है इधर। ठीक है, असली खेल इधर है 52,551। ठीक है, इसके नीचे मार्केट जाता है, बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है, तभी कुछ फ्रेश जो मोमेंटम है वो नीचे की साइड आता हुआ देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 52,500 600 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो इस लेवल के नीचे सस्टेन करना जरूरी है। 52,551 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो एक एग्रेसिव इसके नीचे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट यहाँ कहीं भी आया टारगेट लेता लेता उसके बाद आप इसमें एंट्री करके फंस जाओ। यहाँ क्या देखना है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 52,551 के नीचे। ठीक है, अगर इसको होल्ड करके यहाँ से इस लेवल को काटता है ना, तो यहाँ से जो बुल्स है, बुल्स फिर से यहाँ से मार्केट को रिवर्स करवाने की ट्राई कर सकते हैं। तो देखो ये जो लेवल है ना, वो बुल्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये लेवल गया तो फिर और एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। तो अगर मार्केट इधर कहीं भी आता भी है तो थोड़ा हमें बुल्स को वेट इन वॉच करना है। बुल्स ट्राई कर सकते हैं मार्केट को फिर से रिवर्स करवाने की। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चरली मैंने आपको समझाया कि क्या क्या सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कभी भी 9-15 के ऊपर, ठीक है, 9-15 के ऊपर सीधा कूद मत जाना। ठीक है, कॉल और पुट मत करते रहना। ठीक है, हमेशा जो बंदा लेवल टू लेवल चलता है, ठीक है, उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो कंट्रोल में रहती है। ठीक है, अगर आप लेवल टू लेवल कोई भी अगर आप अपना लेवल निकालते हो, सपोज आप मार्केट में जाते हो, तो एक चीज मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, मार्केट खुलने से पहले ना आपका जो पूरा एनालिसिस होता है वो हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको पता हो जाना चाहिए कि हाँ यहाँ जो है, यहाँ बायर बैठा है, ये इस लेवल के ऊपर सेलर बैठा है, कौन से लेवल के ऊपर हमें क्वांटिटी होल्ड करनी चाहिए, कौन से लेवल के ऊपर नहीं करनी चाहिए। ये सब चीजें काफी मैटर करती है आपके जो कैपिटल है, कैपिटल को सेव करने के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो सीधा एक तरफा कॉल और पुट करते रहोगे तो कभी आप, मतलब आप जितना कमाओगे नहीं उतना आप अपने ब्रोकरेज को दे दोगे। ठीक है, ब्रोकर कमा लेगा, आप नहीं कमा पाओगे। तो उससे बेटर है एक लेवल का इंतजार करके उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। कोई भी लेवल हो फिर आपका, पर एक लेवल के ऊपर आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें काफी मैटर करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक रिक्वेस्ट मार देता हूँ कि भैया यहाँ तक देखा है और लाइक नहीं मारा ना, तो लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही लर्निंग, ऐसे ही वीडियोस आपको डेली मिलता रहता है। ठीक है, और आप ही लोगों के लिए आपका जो भाई है वो सारा का सारा फ्री में नॉलेज देने की ट्राई कर रहा है। तो थोड़ा गेन करो, सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। ठीक है, तो लाइक कर देना, अपने ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करो, और पहली बार आए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऐसी ही लर्निंग आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।